हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो दोस्तों, आज जो है जेकेपी कांस्टेबल के लिए हम स्टार्ट करेंगे बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? जेकेपी कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम कहां से लेके कहां तक पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि हमने कौन कौन से आंदोलन चलाए, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें तकरीबन सारे भारतीयों ने पार्टिसिपेशन किया ताकि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं और हमारा देश क्या हो? आजाद हो। राइट। तो अगर आप देखेंगे, जब भी हम आपका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट या हम बोलेंगे बच्चा फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट नाम का टॉपिक होगा आपके सिलेबस में, यहां से हम पढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है बच्चा किससे? आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल से। इसकी शुरुआत किससे करते हैं हम? पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का बंटवारा। बच्चा याद रखिएगा, बंगाल को 2 बार बांटने की कोशिश की है। राइट, 2 बार, जिसमें एक टाइम पे ये पूरी तरीके से सफल हो गए थे। पहली बार बंगाल को बंटवारा करने की, पार्टीशन करने की बात हुई थी 1905 में, और दूसरी बार बंगाल पार्टीशन हुआ था बच्चा आपका 1947 में, और वही पार्टीशन होके वो क्या बना है? आपका बांग्लादेश बना है। मेरे दोस्तों, अगर आप एक चीज देखोगे बहुत खास, तो आपको पता चलेगा कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, जो 1905 में की गई थी, इसके पीछे एक बहुत ही निर्दयी इंसान था, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। बच्चा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, लॉर्ड कर्जन कौन था? सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लॉर्ड कर्जन कौन था, तो आप बोलेंगे लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। राइट राइट। जो क्या कर रहा था, जिसने 20 जुलाई 1905 को यह अनाउंसमेंट करी कि वो क्या करने वाला है, आपका इंडिया का सबसे घनी आबादी वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला, मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस बंगाल को वो क्या करने वाला है? अलग करने वाला है। वो बांट देगा। किसमें बच्चा? बंगाल को बांटेगा किसमें? आपका वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। किसने बोला? लॉर्ड कर्जन ने। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में इसको बांट देगा। ईस्ट बंगाल जो है वो नया प्रोविंस बनाया जा रहा था वेस्ट बंगाल से निकाल के, और ईस्ट बंगाल की कैपिटल उसने क्या डिसाइड किया कि कैपिटल कौन सी होगी? आपकी ढाका होगी। उस वक्त इसको ढाका बोलते थे। क्या बोलते थे? ढाका, जो आज के टाइम पे कैपिटल है आपके बांग्लादेश की। राइट। और वेस्ट बंगाल जो है बच्चा, वो पुराने वाला वेस्ट बंगाल, जिसमें आपका बच्चा उड़ीसा और बिहार का कुछ रीजन और आज का वेस्ट बंगाल पूरा आ रहा था। राइट। इसने बोला कि अब इसको पार्टीशन क्यों किया जा रहा है? इसने जो रीजन बताया, इसने ये बताया कि भाई जो आपका आज वाला जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, ये वाला, यहां पे बहुत आबादी हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, इनको संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि कुछ आबादी को नए प्रोविंस बना के, यानी कि ईस्ट बंगाल बना के बच्चा वहां पे क्या किया जाए? आपका डाला जाए। ईस्ट बंगाल में कौन सा आपका रीजन आ रहा था बच्चा? याद रखना, असम वाला, बांग्लादेश वाला, ये वाला रीजन आपका किसमें आ रहा था? ईस्ट बंगाल में। ठीक, ये तो इसने बताया। कहीं आपका 10 से 20% ये सच्चाई थी कि हां, जो आपका वेस्ट बंगाल था वो बहुत घनी आबादी वाला प्रांत था, प्रोविंस था, और उसको चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके पीछे अगर मेन कारण था, वो कारण था बच्चा क्या? हिंदू मुस्लिम करवाना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना, एकता को तोड़ना, और हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदू का दुश्मन बना देना। क्यों बनाना था इसको एक दूसरे का दुश्मन? क्योंकि बच्चा कलकत्ता, जो आज कोलकाता बोला जाता है, जो बंगाल था, असली बंगाल, वहां पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारी एक्टिविटी होती थी। यार, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स जो हैं लोगों के अंदर आ चुके थे कि भाई ये लोग जो हैं हमें जो है निचोड़ रहे हैं, ये लोग इंडिया का पूरा खजाना जो खा रहे हैं, इंडिया के लोगों के लिए कोई भी बच्चा जॉब नहीं दी जा रही, हमें अकाल पड़ता है, फेमाइन आता है, हम मारे जाते हैं।
तो इनकी पॉलिसीज की वजह से ये हमें नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? इनकी पॉलिसीज की वजह से ये हमें नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए बच्चा आपके कलकत्ता में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी जो हम इंडियंस करते थे। इसी चीज पे लगाम लगाने के लिए, इसको रोकने के लिए इन्होंने तय किया कि भैया देखो, इनको लड़ाओ आपस में, ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे खिलाफ आएंगे नहीं। तो उसके लिए लॉर्ड कर्जन ने जो आइडिया सोचा वो क्या था? बंगाल का पार्टीशन। उसने क्या किया? उसका प्लान था कि ईस्ट बंगाल में मैं क्या करूंगा, मुस्लिम को मेजॉरिटी में रखूंगा, राइट, मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे और हिंदूज को माइनॉरिटी में रखूंगा। ठीक है, हिंदूज को माइनॉरिटी में रखूंगा। और यहां पे मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ क्या किया? डेवलपमेंट भी करी। मतलब मुस्लिम्स को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी, राइट, मुस्लिम्स को पॉलिटिकल राइट्स जो है वो ज्यादा दिए जाएंगे, राजनीतिक जो हक हैं वो मुस्लिम्स को ज्यादा मिलेंगे। वहीं पे हिंदूज को उनके कंपैरेटिव कम हक और कम पॉलिटिकल राइट या कम जो है आपको जॉब्स दी जाएंगे। और यहां पे इन्होंने क्या किया बच्चा? मुस्लिम को आपका माइनॉरिटी में करके हिंदूज को क्या कर दिया? हिंदूज की माइनॉरिटी बढ़ा दी, हिंदू की मेजॉरिटी बढ़ा दी। और साथ में मेरे दोस्तों, पहले इस जगह पे आपके बंगाली बोलने वाले लोग ज्यादा थे। अब ईस्ट बंगाल बनने की वजह से क्या हुआ? बंगाली बोलने वाले लोग जो है यहां पे भी कुछ आ गए, जिसकी वजह से बंगाली बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में हो गए। अगर आप देखोगे हमारे देश में बहुत सारे राज्य जो हैं वो बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे अगर आप देखोगे मद्रास टूट के जो है वो किसमें बना? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोग जो हैं, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से निकाल के बनाया गया नया राज्य, क्योंकि वहां पे तेलुगु बोलने वाले लोग बोलते कि हमें तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए अलग से राज्य चाहिए। तो बच्चे ये इशू, ये जो मुद्दे हैं ये बहुत हल्के लगते हैं लेकिन ये बहुत भारी हैं। जब राजनीति की बात आती है तो इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से राजनीति खेली जा सकती है। लॉर्ड कर्जन को पता था कि ये चीज जो है हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसको पूरी तरीके से तोड़ के रख देगी और ये फिर आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें इसने क्या किया? कुछ मुस्लिम लीडर्स से भी बात करी कि भाई आपको आईएनसी में मिला ही क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में बताओ मुसलमानों को दिया ही क्या है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? हम आपको सारी फैसिलिटीज, सारी सहूलतें जो हैं देंगे अगर आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करोगे। दोस्तों, डिसाइड किया गया कि 16 अक्टूबर को, क्या 16 अक्टूबर को इसको इफेक्ट में लाया जाएगा, यानी इसको लागू कर दिया जाएगा, इस पार्टीशन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन ये चीज जो है हमारे आईएनसी के लीडर्स, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे बच्चा, उनको समझ आ गया था कि ये भैया हिंदू मुस्लिम क्या है भैया, भाईचारे को खत्म करने का प्लान। तो इसलिए बच्चा आईएनसी का रिएक्शन क्या था? मैंने आपको क्या बोलता? आईएनसी में दो विचारधारा वाले लोग थे, एक थे मॉडरेट्स, एक थे एक्सट्रीमिस्ट। एक क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स का काम करने का तरीका क्या था बच्चा आपका? ये सॉफ्ट पावर पे बिलीव करते थे। क्या बिलीव करते थे? ये सॉफ्ट पावर पे बिलीव करते थे, यानी कि हमें एकदम से अंग्रेजों से सब कुछ नहीं मांग लेना है। अंग्रेज आए हैं भारत में हमारा भला करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं कि भला कैसे होगा। अगर हम प्रे करेंगे, पिटीशंस फाइल करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स उनके तक पहुंचाएंगे जो उन तक आज तक किसी ने पहुंचाई, तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है आपकी ब्रिटिश से आजादी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये मानते थे, इनका मानना था कि अंग्रेजों के आने की वजह से बहुत सुधार हुआ है हमारे समाज में, सोसाइटी में। लेकिन वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट जो हैं बच्चे ये भी नहीं बोलते थे कि भाई अंग्रेज पूरी तरह से छोड़ के चले जाए, लेकिन इनकी जो टक्कर होती थी ना बच्चा, वो टक्कर खतरनाक होती थी। ये बहुत बड़े लेवल पे जाके उनके खिलाफ जाते थे, लोगों को इकट्ठा करना। ये एकदम बोल देते कि सब कुछ बॉयकॉट कर दो, अगर इनसे कुछ मनवाना है तो इनका बहिष्कार कर दो, हर एक जगह में, हर एक स्तर में, हर एक लेवल पे। लेकिन मॉडरेट्स की सोच ऐसी नहीं होती थी, अगर बहिष्कार करना भी है तो हर एक चीज का नहीं। उनको इतना भी आक्रोश भी नहीं ला देना कि वो हमारी बात ही ना सुने, फिर हमें खत्म ही कर दे। तो मॉडरेट्स में अगर आप देखोगे तो कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ क्या करी बच्चा, आवाज उठाई? उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और एक थे बच्चा आपके के मित्रा। ठीक है, ये थे आपके मॉडरेट्स के लीडर, मॉडरेट्स विचारधारा के लीडर, आइडियोलॉजी के लीडर, जिन्होंने क्या किया? एंटी पार्टीशन
एक्टिविटी शुरू कर दी। यानी एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था बच्चा? स्वदेशी मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट। और इन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए, इस गलत काम के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया बच्चा। क्या? न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो हैं, ये लिखते थे बच्चा आपके हिताबदी। इन्होंने हिताबदी कभी कभी, हाँ बिल्कुल ठीक है, हिताबदी न्यूज़पेपर के जरिए क्या किया बच्चा? लोगों के अंदर, लोगों को जागरूक किया कि एंटी पार्टीशन जो है, ये जो आपके बंगाल को जो बंटवारा किया जा रहा है, इसके पीछे जो है सोच क्या है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। इनके पीछे जो असल वजह थी उसको लोगों के आगे लाना, ताकि लोग इकट्ठे और इसका विरोध करें। राइट? वहीं पे के मित्रा ने बच्चा आपका क्या स्टार्ट किया? संजीवनी। क्या? संजीवनी। संजीवनी न्यूज़पेपर के जरिए इन्होंने अपने विचारधारा को, यानी लोगों को अवेयर करने के लिए आ गए। बच्चा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और के मित्रा जो थे, राइट, ये पहले लीडर्स थे, पहले नेता थे जो मॉडरेट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते, जिन्हें पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया बच्चा? आपकी उसकी निंदा करी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के अलावा बच्चा अगर आप देखोगे, आपके पीसी रॉय भी थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे। राइट? उसके बाद क्या क्या रिएक्शन आया बच्चा, यह बात आपको समझनी है। 16 अक्टूबर 1905 को बच्चा जब ये बंटवारा करने लगे, इस दिन में बच्चा आपका राबेंद्रनाथ टैगोर ने, क्या? राबेंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा। राबेंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा, उसका नाम था अमर सोनार सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला का क्या मतलब है? हमारा प्यारा बंगाल, हमारा प्यारा बंगाल। ये इन्होंने एक सॉन्ग लिखा जो इन्हें डिसाइड किया कि हम हिंदू मुस्लिम मिलके, क्या? हिंदू और मुस्लिम मिलके क्या है? तब गाएंगे जब इसको क्या करेंगे? ये लागू करेंगे, ताकि इनको दिखाया जाए हम इसके खिलाफ हैं, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। इस दिन हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को बच्चा राखी भी टाई करी, राखी भी बांधी। क्या दिखाने के लिए? अंग्रेजों को कि हम दोनों क्या हैं? हिंदू मुस्लिम से एक साथ हैं बच्चा। बच्चा इसी को देखते हुए याद रखिएगा, आपके 1905 में, राइट, हां 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता के सेशन में बच्चा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कभी कभी गलती कर देता हूं, हां बच्चा, आपके कलकत्ता के सेशन में, नहीं कलकत्ता नहीं था, इट वाज बनारस सेशन, इट वाज बनारस सेशन। बनारस के सेशन में जिसको बच्चा जी के गोखले, अगर इससे पहली वाली मेरी वीडियो देख लेना, इसको प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने इसकी क्या करी बच्चा? इसको कंडेम किया, इसकी निंदा करी। कंडेम किसको किया? कंडेम पार्टीशन ऑफ बंगाल। पीओबी का मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल। और बच्चा एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी, एंटी पार्टीशन आंदोलन स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? एंटी पार्टीशन आंदोलन, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चा कि स्वदेशी जो आंदोलन था वो किसके लिए था? वो किसके खिलाफ था? वो खिलाफ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के। मेरी बात आपको याद रहेगी? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डन है बच्चा? एक मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। उसके अलावा बच्चा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खत्म हुआ, उसके बाद 1906 में मेरे दोस्तों कलकत्ता में सेशन हुआ। क्या हुआ? कलकत्ता में सेशन हुआ, जिसको किसने प्रिजाइड किया? अगले साल दादा भाई नारोजी। किसने? दादा भाई नारोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चा, आप भूलिएगा नहीं। इसमें वापस बच्चा क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। किसको? उल्लंघना की गई। किसकी बच्चा? क्रिटिसाइज किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, क्रिटिसाइज पार्टीशन ऑफ बंगाल। और साथ में मेरे दोस्तों क्या किया गया? यहां पे स्वराज डिक्लेयर किया गया। याद रखिए बच्चा, हमने पढ़ा था स्वराज के बारे में जब आईएनसी के सेशंस पढ़े थे। अगर किसी ने बच्चा आईएनसी के सेशंस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो जाके आपके क्या करेगा? सबसे पहले आईएनसी के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसको जाके देखेगा बच्चा, ठीक है। तो स्वराज जो है यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है आपका पहली बार डिक्लेयर किया दादा भाई नारोजी ने कि अब हमें जो है ऑन द लाइंस ऑफ आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
हमें क्या मिलना चाहिए भाई, सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए। भाई ये भी तो आपने, इनको भी तो कॉलोनाइज किया है, इनको भी तो गुलाम बनाया, लेकिन आपने इनको तो काफी हक दिए हुए। इनका एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके सरकार के प्रशासन में इनका क्या है बच्चा, आपका हक है बोलने का, आप हमें हक ही नहीं दे रहे बोलने का। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, स्वराज पहली बार ये गोल डिक्लेयर हुआ 1906 में बच्चा, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का बच्चा। स्वदेशी में कोई पूछे कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, तो याद रखना, आप बोलेंगे स्वदेशी आंदोलन था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। क्या था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, कि भाई ये आए यहां पे व्यापार करने के लिए, आके यहां पे सामान बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, तो ये जो कपड़ा इंग्लैंड से बना के यहां बेचते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, इनका कपड़ा ही ना लो। जब आप इनका कपड़ा नहीं लोगे, इनको नुकसान होगा, ये फिर हमारी बात सुनेंगे, फिर ये बंटवारा नहीं होने देंगे। मेरी बात याद रहेगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बच्चा आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ना विश्वास उठना स्टार्ट हो गया, किससे बच्चा, मॉडरेट से। लोगों का, आपका विश्वास उठना स्टार्ट हो गया, किससे, आपका मॉडरेट से, क्योंकि मॉडरेट्स जो हैं वो इतने कामयाब हो ही नहीं पाए। और इस वक्त बच्चा एक विचारधारा के लोग जो एक्टिव हुए, जो जिन्होंने काफी नाम कमाया, वो थे आपके लाल बाल पाल और आपके औरबिंदो घोष। कौन थे, लाल बाल पाल और आपके थे औरबिंदो घोष। ठीक है, लाल कौन थे आपके, लाला लाजपत राय। बाल कौन थे बच्चा, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक सॉरी। और पाल कौन थे, बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष। बच्चा इनकी विचारधारा जो है वो लोगों को बहुत खुश करना स्टार्ट हो गई। लोग क्या होना स्टार्ट हो गए बच्चा, आपका खुश होने लगे। क्यों, क्योंकि ये मेरे दोस्तों आपकी ज्यादा सख्त, ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होना चाहते थे, किसको लेके, ब्रिटिशर्स को लेके। इन्होंने बोला कि सिर्फ बॉयकॉट गुड्स का नहीं होना चाहिए, बॉयकॉट हर चीज का करो। बॉयकॉट ब्रिटिशर्स के बनाए हुए स्कूल, उनके चलाए जाने वाले स्कूल, उनके कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटीज, उन सब का बहिष्कार करो, कोर्ट का बहिष्कार करो। और जो है आपके स्वदेशी मूवमेंट को ये सिर्फ बंगाल तक ना रखो, स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर निकालो, पूरे भारत में स्वदेशी मूवमेंट फैलना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है लोगों को अपने साथ जोड़ के क्या करना मेरे दोस्तों, आपका ब्रिटिशर्स से हम बहुत सारी बातें मनवा सकते हैं। आजादी की बात तो ये कर ही नहीं रहे थे, ये नहीं बोलते कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन इनको पता था कि अगर हमने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों का सपोर्ट अगर हमारे पास आया, तो हम बहुत बड़े लेवल पे क्या कर सकते हैं भैया, आपका अंग्रेजों से बातें मनवा सकते हैं, अपनी कंडीशंस को पूरा करवा सकते हैं बच्चा। लेकिन अब क्या था, आईएनसी में मेजॉरिटी किसकी थी बच्चा, आपकी मॉडरेट्स की। किसकी थी, मॉडरेट्स की। एक्सट्रीमिस्ट जो है इनकी मेजॉरिटी बहुत कम थी, बहुत कम इस विचारधारा के लोग थे। अब मॉडरेट्स जो है बच्चा, याद रखिएगा, ये इनका रुझाव अंग्रेजों की तरफ था काफी। ये इनको पूरा विश्वास था कि अंग्रेज इनका भला करेंगे अगर अंग्रेजों को सही तरीके से समझा दिया गया। तो ये पूरी तरीके से इनसे क्या कर रहे थे, इनके खिलाफ जा रहे थे कि भैया नहीं, हम चाहते नहीं है कि आप ये काम करो, हम नहीं चाहते कि आप ये काम करो। हम बोल रहे हैं कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं बस काम वैसा रहेगा, और किसी भी बाकी गुड्स को बॉयकॉट नहीं किया जाएगा, कोर्ट्स को बॉयकॉट नहीं किया जाएगा, स्कूल का, कॉलेजेस का बहिष्कार नहीं होगा, हम कहीं अपने स्कूल नहीं बनाएंगे, हम अपने कॉलेजेस नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, हम जो है इनके साथ रहेंगे। बस हम जो कर रहे हैं, एक हमने फॉरेन गुड्स क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, बहुत है। सॉल्ट बॉयकॉट कर दिया, बहुत है, बाकी नहीं करेंगे भैया, बाकी नहीं करेंगे। तो अब क्या हो गया कि बच्चा आपका 1907 में होना था सूरत का सेशन, सूरत में सेशन होना था। बेसिकली ये सेशन डिसाइड किया था कि नागपुर में होगा। कहां डिसाइड किया था, नागपुर में होगा। और मॉडरेट्स को पता था कि अगले सेशन में आपका बाल गंगाधर तिलक पूरी तरीके से क्या है बच्चा, योग्य है क्या बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन मॉडरेट्स जो थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हो गए, ठीक है, विठल भाई हो गए बच्चा आपके, ये लोग नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है आईएनसी का क्या बने, प्रेसिडेंट बने नागपुर के सेशन में। क्योंकि उनको पता था कि प्रेसिडेंट के पास एक बच्चा, आपका जो प्रेसिडेंट होगा
उसके पास काफी ज्यादा पावर्स होंगी और वो उसको अगर प्रेसिडेंट बना दिया गया तो वो आपका क्या कर सकता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपने तरीके से मूवमेंट को बंगाल से बाहर ले जाएगा, हमारे लिए बहुत खतरा होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, नागपुर जो था बचा उससे आपका सेशन को शिफ्ट किया, वेन्यू को शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, वेन्यू को शिफ्ट करके कहां लेके आगे बचा, सूरत में लेके आगे। सूरत में क्यों लाया, क्योंकि सूरत था बचा आपका बर्थ प्लेस, किसका, बर्थ प्लेस ऑफ बाल गंगाधर तिलक। सूरत था बर्थ प्लेस बाल गंगाधर तिलक का। और बच्चा सूरत में लाने से क्या हुआ कि सूरत में अगर बर्थ प्लेस था बाल गंगाधर तिलक का, इससे प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूं कि भैया आपके बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो प्रेसिडेंसी से बाहर हो गए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको आईएनसी में पहले बताया था, जब आईएनसी पढ़ाया था, कि अगर जिस जगह पे आईएनसी का सेशन हो रहा है उसका, अगर मैं आईएनसी का मेंबर हूं और मैं एलिजिबल हूं क्या बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन जिस जगह में सेशन हो रहा है वो अगर मेरा जन्म स्थान है, मेरा बर्थ प्लेस है, तो मैं अपने आप क्या आ जाऊंगा, आईएनसी का मेंबर नहीं बनूंगा। इनको ये मौका मिल गया और इन्होंने क्या किया, ऐसे सूरत में सेशन को शिफ्ट करके बाल गंगाधर तिलक को क्या कर दिया, प्रेसिडेंटशिप से बाहर निकलवा दिया। अब बच्चा बाल गंगाधर तिलक ने बोला मुझे नहीं तो चलो लाला लाजपत राय को सही। अब लाला लाजपत राय को आप क्या करो, प्रेसिडेंट बनाओ, क्योंकि ये भी पूरा योग्य है और ये सूरत से है ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नहीं बनाना चाहते, ये है वो है, बड़ा कुछ हुआ। तो फिर क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला चलिए ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला चलिए ठीक है, आप एक काम करिए, आप किसको बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया हम किसको बनाना चाहते हैं, आपका हम बनाना चाहते हैं रास बिहारी घोष को। किसको, रास बिहारी घोष को, इनको बनाना चाहते हैं। उन्होंने बोला हम आपको पूरा साथ देंगे, रास बिहारी घोष को क्या करें, प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन एक शर्त पे कि आपको हमारी कुछ बातें माननी है जो हमने बोली थी। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो और बड़े लेवल पे हो, बॉयकॉट और बड़े लेवल पे हो, और जो है हम अपना स्कूल स्टार्ट करेंगे, हमें बॉयकॉट करना है, स्कूल्स को भी कॉलेजेस को भी, ठीक। तो मॉडरेट्स ने बोला चलो देखेंगे ये वो, इनकी बात कंप्लीट नहीं हुई, कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ। और जब बच्चा सेशन स्टार्ट हुआ 1907 के सूरत सेशन में, जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो जब देखा गया कि भैया आपका इन मुद्दे पे दोनों में विवाद आ गया और एक्सट्रीमिस्ट को समझ आया कि भाई मॉडरेट्स जो हैं, ये लीडर्स जो हैं हमारी बात सुनने वाले नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, दे लेफ्ट आईएनसी। इस तरीके से बच्चा आईएनसी क्या हो गया, आपका स्प्लिट हो गया, टूट गया। क्या हो गया, आईएनसी स्प्लिट हो गया। और आईएनसी के स्प्लिट होने की वजह से मेरे दोस्तों अंग्रेजों को मौका मिल गया, किसको, इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया। इन्होंने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट पे पूरी तरीके से धावा बोल दिया, दे अटैक्ड एक्सट्रीमिस्ट। मारा मुरा नहीं, जैसे बाल गंगाधर तिलक पे वायलेंस को, हिंसा को सपोर्ट करने के लिए, हिंसा को बचा पूरी तरीके से उसको सहमति देने के लिए बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया और 6 साल के लिए इनको क्या कर दिया, बर्मा के जेल में डाल दिया। क्या कर दिया बच्चा, बर्मा के जेल में डाल दिया, राइट। लाला लाजपत राय का कोई केस था तो लाला लाजपत राय जो है उनको क्या करना पड़ा, जाना पड़ा आईएनसी से कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए। और मेरे दोस्तों जो आपके अरबिंदो घोष थे वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने बोला कि अब तो मैं कभी भी क्या कहते हैं इस राजनीति में नहीं पढ़ने वाला हूं, अपने लोग ही साथ नहीं दे रहे। तो अरबिंदो घोष ने क्या कर दिया बच्चा, पॉलिटिक्स त्याग दी, राजनीति त्याग दी, और बाद में जाके वो सेंट बन गए थे बच्चा, आप पौंडीचेरी में, आप तो पुदुचेरी बोलते थे, पौंडीचेरी बोलते थे, बाद में जाके उन्होंने क्या बन गए भैया, साधु बन गए। तो इस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गए और अब चलनी किसकी लगी बच्चा, आपकी मॉडरेट्स की चलने लगी। मेरी बात आपको क्लियर हुई बच्चा, समझ गए बच्चा। इसी बीच याद रखिएगा, इससे 1 साल पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बच्चा 1906 में। कहां पे हुई थी बच्चा, आपके ढाका में। किया कौन था, लीडर कौन थे, याद रखना बच्चा, आपके नवाब सलीम उल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवाब सलीम उल्लाह, आपके मेरे दोस्तों मोहसिन उल मुल्क और मेरे दोस्तों आपके आगा खान, राइट, आगा खान। इन्होंने मिलकर क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना करी और मेरे दोस्तों इन्होंने सपोर्ट किया था किसको, पार्टीशन ऑफ बंगाल के। मुस्लिम लीग सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल, याद रखिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल को मुस्लिम लीग ने पूरा सपोर्ट दिया था। ये पूरे आपके अंग्रेजी हुकूमत के साथ मुस्लिम लीग थी, पूरे मुसलमान नहीं थे, याद रखिएगा, कुछ लोग थे जिनको अपना बेनिफिट चाहिए था। याद रहेगा मेरे दोस्तों। आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चा, आज हमने पढ़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब एक और चीज मैं भूल गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को बच्चा 6 साल के बाद
आफ्टर 6 years इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, एनलमेंट हो गई थी। एनलमेंट का मतलब होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल को, बंटवारे को रोक दिया गया। कब रोका गया बच्चा? 1911 में। कब रोका गया? 1911 में। किसने रोका? किस टाइम पे बच्चा? लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज, ही वॉज द वॉइस रॉय। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन था वॉइस रॉय जिसके टाइम पे बंटवारे को कहा कि अब नहीं हो गए, खत्म कर देंगे? लॉर्ड हार्डिंज। और अगर आपको पता हो बच्चा, 1911 के टाइम पे ही कैपिटल, हमारी राजधानी को शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से दिल्ली। इसी के टाइम पे, लॉर्ड हार्डिंज के टाइम पे कलकत्ता से दिल्ली जो है आपकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था। कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने से क्या हुआ? तो अब अंग्रेजों को पता था कि अब हमारी राजधानी यहाँ पे है ही नहीं है, तो इससे क्या होगा? एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी भाई। यह आंदोलन जिन्होंने लीडर ने स्टार्ट किया और की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कैपिटल शिफ्ट कर दिया, पार्टीशन करने का कोई रहा ही नहीं मकसद। तो इसलिए बचा क्या है आपका? पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया था, यानी खत्म कर दिया गया था। मेरी बात याद रहेगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा? मुस्लिम लीग के बारे में हमने देखा। क्या देखा? मुस्लिम लीग। और बचा आपका आईएनसी का सूरत स्प्लिट देखा। क्या देखा? सूरत स्प्लिट। बच्चा ये कब हुआ? 1905। ये कब हुआ? 1906। ये कब हुआ? 1907। बच्चा अब देखो आपका जेकेएसएसबी क्वेश्चन क्या पूछता है। इससे पहले, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्स जो है ऑलरेडी बच्चा आपका हमने अपलोड कर दिया है मंजिल भारत की ऐप में। बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। कहां पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। किसका बच्चा? ऐप का। ऐप क्या है? द मंजिल भारत, राइट? द मंजिल भारत ऐप है। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए बच्चा, और मेरे दोस्तों उसमें कोर्स का एक्सेस लीजिए। आईफोन यूजर के लिए बच्चा, जो iOS है उनके लिए, अगर आप देखोगे लिंक में ही आपको ORG कोड दिया है। जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐप स्टोर में पहुंचेंगे तो आपको माई इंस्टीट्यूट करके बच्चा आपको क्या दिखेगी? आपको ऐप दिखेगी। उसमें जाके आपको ORG कोड डालना है बच्चा, ठीक है? तो आपकी ऐप खुल जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? मंजिल भारत में जेकेपी कांस्टेबल का एक्सेस ले सकते हैं। मोर देन 115 वीडियोस आर अपलोडेड। जो मैंने 3-4 दिन पहले बोलता, 103 बोलता, अब 115। हर दिन वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है बच्चा, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूं, द ग्रेट पंकिल सर पढ़ा रहे हैं, आपकी मारूफ मैम पढ़ा रही है, उसमें द शालू मैम, द ग्रेटेस्ट डॉक्टर शालू मैम पढ़ा रही हैं, अंकुश सर पढ़ा रहे हैं, और आकिब सर वहां पे पढ़ा रहे हैं। और हमने तकरीबन हर एक, स्पेशली जीएस तो हमने, जो आपका नेशनल जीएस है वो पूरी कंप्लीट करती है। स्टेट जीएस कंटिन्यूटी पे चल रही है। मैथ्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब सिलेबस का वेट हो रहा है, अगर कुछ ऐड होगा तो हम वो टॉपिक्स ऐड कर देंगे। रीजनिंग चल रही है मेरे दोस्तों। तो इस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, और कोर्स का एक्सेस लेना नहीं भूलना, क्योंकि इट इज ओनली फॉर ₹499। क्वालिटी हाईएस्ट, प्राइस लोएस्ट बच्चा, ठीक है? अब मेरे दोस्तों आपका जेकेएसएसबी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? जेकेएसएसबी बोल सकता है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको क्या करो भैया? आप अरेंज करो। अरेंज इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इनमें से इवेंट पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, और लास्ट में कौन सा हुआ। पहला कौन है बच्चा? आपका 1905। दूसरा कौन सा? आपका 1906। और लास्ट कौन सा हुआ? 1907। यानी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में लिखा हो बच्चा क्या? आपका ऑप्शन में लिखा हो आपका कि क्रोनोलॉजिकली से अरेंज करें, पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, तो आप क्या करेंगे बच्चा? ये तो ऑप्शन आपके लिए आसान हो जाएगा ना। पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, तो आप क्या करेंगे बच्चा? देखना, याद रखना। आप देखेंगे पहला हुआ बी, दूसरा हुआ ए, तीसरा हुआ सी। ऐसे ये क्वेश्चन आया है। जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है, और इस बार पूछेगा, आई एम टेलिंग यू। ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, गदर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, कोमागता मारू इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, आपका एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चा क्या? आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। स्टे ट्यून। तब तक ले थैंक यू बच्चा। अभी आपने लास्ट 5-6 दिन में, 7 दिन में काफी सपोर्ट दिया है, ठीक? काफी सपोर्ट, मतलब हमने मोर देन 1100 सब्सक्राइबर्स जो है हमारे साथ जुड़े हैं। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस बेटर कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।